नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह हम आपके लिए खास शो लेकर आते हैं डॉक्टर साहब। और इस डॉक्टर साहब में एक नई एपिसोड में नए टॉपिक पर चर्चा होती है और इस बार का जो टॉपिक है वो टीबी है। अब टीबी को लेकर चर्चा खूब होती रहती है क्योंकि सरकार के अथक प्रयास के बावजूद भी इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है। और इस बीच में कभी केस बढ़ते हैं तो कभी केस घटने लगता है। तो हमने डॉक्टर रवि सर से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि सर इस बार इसी टॉपिक पर बातचीत किया जाए। तो रवि सर भी रेडी हो गए, तो हमने सोचा आपसे इसके बारे में विस्तार से बात करें। सबसे पहले रवि सर, न्यूज़ तक में आपका स्वागत है। सर, आज जो है ये टीवी की जो चर्चा हो रही है और अभी हाल ही में वर्ल्ड टीवी डे भी मनाया गया है, तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टीबी कैसे होता है, ये क्या है। उसके बाद हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ये नहीं, हम लोग जो डेज मनाते हैं उसके ऊपर मुझे बड़ी शिकायत है। जी। जो ऐसे कोई इनकन्वीनियंट चीजें होती है ना, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए लेकिन सोच नहीं सकते या सोचना नहीं चाहते, उसका एक दिन बना देते हैं। मातृ दिन हो गया, पितृ दिन हो गया, बाकी सब चालू है। इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसे के पीछे लगे हो। 364 दिन और एक दिन माँ को याद कर लिया, तो टीबी बहुत अहम है भारत के लिए। और मैं जनरली, हम हल्के फुल्के कॉमेडी स्टाइल में ये शोज करते हैं, लेकिन अभी कहते हैं कि भारत में अभी भी हर 3 मिनट में 2 टीबी पेशेंट्स की मौत होती है। जी। तो जब से हमने ये शो चालू किया और अब तक 2 लोग मर चुके हैं भारत में टीबी की वजह से। टीबी दुनिया में अभी तक बहुत ही बड़ा मसला है। जो कोविड में इतना चर्चा हुआ थी ना अमेरिका में कि ये मर गए, इतने मर गए, क्या हो गया, कि अमेरिका में पूरे कोविड पैंडेमिक में जितने लोग मरे उनसे 4 लाख ज्यादा लोग हर साल दुनिया में टीबी की वजह से मरते हैं। ये बहुत ही बड़ा मसला है। और जैसे आपने कहा कि भारत सरकार ने ऐलान किया था 2018 में कि टीबी को 2025 तक मिटा देंगे, मतलब टीबी को मुक्त कर लेंगे। तो 2025 तो अभी आ चुका, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि 2015 से 2023 तक अगर आपने 8 साल देख लिए तो हर 1 लाख पॉपुलेशन पे जो टीबी के केसेस आते थे उनमें 42 केसों की घटत हुई है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है, मतलब अच्छी दिशा में चल रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से गए नहीं है। ये ना, टीबी मतलब एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और ये मतलब हम लोग उसको सालों से जानते हैं। एक इजिप्ट में मम्मी मिला था, वो ख्रिस्त जन्म के 2400 साल पहले, कम से कम 5000 साल पहले, उस मम्मी में भी, उस डेड बॉडी में भी टीबी के बैक्टीरिया मिले थे। तो तब से टीबी चलता आ रहा है। टीबी का ये इन्फेक्शन है, ये जब जर्म थियरी आई डिसीज की, मतलब 1880s में, 1882 में पता चला कि बाबा ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। पहले तो मतलब ऐसा लगता था कि इसको कंजम्पशन बोलते थे या व्हाइट प्लेग बोलते थे। तो पहले तो लगता था कि अमीरों में होता था, ऐसा लगता था। तो एकदम फैशनेबल डिसीज था कि कंजम्पशन हो गया। तो आपने अगर पुराने इटालियन ओपेराज, ड्रामा देख लिए, एक बहुत ही बड़ा ओपेरा था, पुच्चिनी करके एक इटालियन ओपेरा लिखने वाला है, उसका ला बोहेम करके ओपेरा था। उसकी जो हीरोइन है मिमी, उसको दिखाया कि उसको टीबी मतलब कंजम्पशन हुआ है। बाद में पता चला कि ये तो अमीरों का डिसीज नहीं है, ये ज्यादातर डिसीजों की तरह ये गरीबों का डिसीज है, बिकॉज ये ओवर क्राउडिंग की वजह से भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से उसका खतरा ज्यादा बढ़ता है। तो क्या होता है, ये जहाँ क्राउडिंग, मतलब जहाँ बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक दूसरे, ये रेस्पिरेटरी है ना, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन से, मतलब सांस लेने से एक सांस दूसरे के को जरिए। फैल सकता है। हाँ, और उसको ये शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकता है, 1-2 अपवाद छोड़ के, और कैसा भी, ये इसको मिमिकर बोलते हैं, मतलब ये बड़ा बहुरूपिया है। ये कैसा भी प्रेजेंट हो सकता है। ज्यादातर खांसी, फेफड़ों में कुछ अबनॉर्मलिटी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसका
टीबी किडनी में जा सकते हैं, टीबी एब्डोमेन में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकता है। तो उसको भी बहुत बड़ा बहुरूपी है। तो लेट 90s में जब मैं रेसिडेंसी करता था इंडिया में, तब तो मैं दिन में 2 केसेस देखता था टीबी के। अभी 2 साल में 1 देखता हूँ अमेरिका में। लेकिन वो टाइम इंडिया में हम सोचते थे, अभी पता नहीं क्या सोचते हैं। वो टाइम हम इंडिया में सोचते थे कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है कि जिसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं बन रहा है और अब हम रिश्तेदारों से कह रहे हैं कि इसे लेके जाओ और भगवान के हवाले कर दो, तो सब कुछ हारने के जस्ट पहले हम लोग टीबी का ट्रीटमेंट देके देखते थे 1-2 हफ्ते के लिए कि क्या कुछ ना हो तो टीबी ही निकले, और ऐसे कुछ पेशेंट ठीक हुए। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पेशेंट है कि जो मर रहा है और दूसरा कुछ भी नहीं डायग्नोसिस हो रहा है, तो डॉक्टर से पूछ के देख सकते हैं कि भाई कहीं टीबी तो नहीं, क्यों जैसा मैंने कहा ये बहुरूपी है। तो अभी भी टीबी इतना पहले जितना नहीं है, अमीर लोगों में अभी बहुत कम हो गया है उसका चार्ज, लेकिन गरीबों में अभी भी है। और क्या होता है ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों में होगा, काफी मेरे पहचान के काफी अमीर लोगों को भी हुआ है। और दूसरा क्या होता है ना, अभी उसके 2 पार्ट्स है। एक को बोलते हैं लेटेंट टीबी और लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, और दूसरा है कि एक्चुअल टीबी। जो लेटेंट टीबी है वो इंडिया में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन इंडिया से जो बच्चे पढ़ने आते हैं अमेरिका में, अगर वो अस्पताल में काम करते हैं, जो भी कोई मेडिकल छात्र है जो ये सुन रहे हैं वीडियो, तो एक टीबी का टेस्ट होता है जिसको क्वांटिफेरॉन और IgRA कहते हैं। वो अगर टेस्ट पॉजिटिव आया तो अमेरिका में अगर आपको हॉस्पिटल में दाखला लेना हो, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में काम करना हो, तो ये लेना पड़ता है हर 2 साल। तो ये अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया तो आपका एक्सरे करेंगे, और अगर एक्सरे ठीक है तो इसका मतलब आपको लेटेंट टीबी है। लेटेंट टीबी का मतलब है कि आपकी वजह से दूसरों को खतरा नहीं है, लेकिन आपकी जब आप बूढ़े हो जाओगे तब आपको थोड़ा खतरा है। वो खतरा कम करने के लिए 1-2 दवा दे सकते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन ये बहुत अलग बात है जिसको हम लोग एक्चुअल टीबी बोलते हैं, जिसकी वजह से खांसी आना, वजन कम होना, बुखार आना, ज्यादातर दोपहर को बुखार आना, दोपहर 3 या 4 बजे बुखार आना, और वजन बहुत कमती होना, फटीग आना, एनर्जी नहीं रहना, ये टीबी के लक्षण होते हैं। अभी भी टीबी के काफी केसेस आते हैं, लेकिन टीबी का ट्रीटमेंट अच्छा है अभी। तो ये क्या शुरुआती लक्षण है या फिर सर जो होने के बाद? अच्छा, शुरुआती हल्का बुखार होगा, हल्का बुखार। हाँ, हल्का बुखार आता है आफ्टरनून में, लेकिन क्या है ना, ये वजन कम होना, खांसी, हल्का बुखार, ये बाकी डिसीज में भी हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं कि ये सिम्टम है तो टीबी है। और ऐसा टीबी है तो कुछ डरने वाली बात नहीं है, अभी अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं एक हिंदी पिक्चर थी, राजू जी कहिए, ये आपका शो देखने वाले क्या अच्छे घर के लोग हैं? नहीं तो अच्छे घर के लोग नहीं होते तो मैं गाना सुना देता। एक आहा करके पिक्चर था राज कपूर का, उसमें एक गाना था, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बिहारा। ये बहुत अच्छा गाना है। तो जब मैं मेड स्कूल में छात्र था तो ये पिक्चर टीवी पे दिखाया था। उसमें राज कपूर को टीबी होता है और वो कहता है अभी तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अपने गवर्नमेंट ने वो पिक्चर के नीचे डाला था कि अभी ये गलत है, टीबी जानलेवा नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती। वो बहुत सोच के किया था उन्होंने। वो पिक्चर अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर टीबी हो गया तो चलो अभी वसीयतनामा लिख दो, टीबी का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से आराम से हो सकता है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये ट्रीटमेंट 6 या 9 महीने तक लेना पड़ता है और 4 अलग अलग दवाई होती है। अच्छा, मतलब जड़ से खत्म हो सकता है? जड़ से खत्म हो सकता है? जड़ से खत्म हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। और उसका न होने की वजह क्या है पता है? कि ये 4 दवाई है, रोज लेनी पड़ती है, और अगर आपने रोज दवाई ना ले ली
तो क्या होता है ना, जो टीबी के आपके बदन में जो टीबी होता है उसको पता चलता है इस दवाई के साथ कैसे जूझना है। मतलब जय और वीरू ने गब्बर को पकड़ लिया, एकदम साइड से आ गए, बंदूकें लगा दी उस पर, और गब्बर को कहा कि ठीक है हम लोग 2 हफ्ते बाद आते हैं, तुम आधार कार्ड लेके आना, हम बंदूक लेके आते हैं, आपको ठोक देंगे। नहीं, तो गब्बर तो सीख जाएगा ना 2 हफ्ते में कैसे बचना है लोगों से। तो अगर आप दवाई लेते हो और रोज नहीं लेते, 1-2 दिन बीच में छूट जाते हैं, तो जो टीबी का बैक्टीरियम आपके बदन में है वो सीख जाता है इन दवाओं से कैसे जूझना है। और हम लोग जिसको कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है। और वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक पेशेंट दूसरे को देता है, और जब दूसरे पेशेंट को होता है तो ये हो गया ना, तो उससे शुरू में ही एकदम ऐसा गब्बर मिल गया कि जो ये पहले से जानता है जय वीरू से कैसे लड़ना है, तो ऐसा वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी फैल जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। सर नहीं, ये तो आपने वो लक्षण बता दिया, लेकिन हम शुरुआत में कैसे एक इंसान पता करेगा कि उसे टीबी हो रखा है? क्योंकि ये जो सर्दी खांसी और फीवर है, ये तो नॉर्मल फीवर, वायरल फीवर में भी होता है। ज्यादा सर्दी नहीं होती उसमें, उसमें ये होता है सूखी खांसी अगर हम कहें तो, और सूखी खांसी, ओके, ड्राई कफ, और तो ऐसे पहले से पता नहीं चलता ना, अगर सस्पिशन है तो फिर डॉक्टर टेस्ट कर लेगा। वो टेस्ट में टीबी का डायग्नोसिस होने के लिए तो हमको माइकोबैक्टीरियम देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप के नीचे, लेकिन अभी तक विश्व में 20% टीबी के केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमको ठीक तरह से मिला नहीं है माइकोबैक्टीरियम, फिर भी हम लोग पेशेंट के सिम्टम्स, एक्सरे फाइंडिंग्स देख के ये सोच लेते हैं कि इसको शायद टीबी है। तो सबसे पहली टेस्ट करते हैं डॉक्टर, क्या आपको, मतलब अगर टीबी के आपको लक्षण है तो ज्यादा पीपीडी जैसा स्किन टेस्टिंग होता है ना टीबी का, वो नहीं करते। वो टीबी का टेस्टिंग अभी नहीं करते। वो टीबी का एक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसको क्वांटिफेरॉन कहते हैं या IgRA कहते हैं, और ये मॉलिक्यूलर टेस्ट है, उससे पता चलता है कि क्या आप टीबी का आपको कितना खतरा है, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो बाद में एक्सरे कर लेते हैं। अच्छा, और सर हम शुरुआती में आगे और बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि टीबी कैसे, किस वजह से हो सकता है। एक तो इन्फेक्शन आपने बताया, लेकिन क्या ये पॉल्यूशन या डस्ट पार्टिकल्स, क्या इन सब चीज़ों से होता है, या इसकी और भी कोई वजह हैं जिस वजह से ये नहीं, ये इन्फेक्शन है, सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से होता है। मतलब ये बैक्टीरिया है ना, तो लेकिन अगर माल न्यूट्रिशन है, क्राउडिंग है, तो आपकी बॉडी की जो खुद की जूझने की ताकत है टीबी के साथ, वो कम होती है, और उसके वजह से टीबी आपको ज्यादा आसानी से लेता है। तो अगर पॉल्यूशन है तो उसके वजह से आप लोग खांसते हैं, अगर खांसते हैं, गरीब है, एक छोटे से जगह में एक दूसरे के साथ है, इसमें से एक आदमी को टीबी है, वो पॉल्यूशन की वजह से खांस रहा है, अब तक उसका टीबी इतना खराब नहीं है कि वो टीबी की वजह से खांसेगा, लेकिन फिर वो खांसने की वजह से एक दूसरे में फैला जाएगा। तो ये जो बाकी के उनके वजह से टीबी नहीं होता, लेकिन वो टीबी को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और वैसे टीबी की वैक्सीन भी है ना, टीबी का टीका भी है ना, इंडिया में अभी भी लगता है, एट बर्थ लगता है, जिसको BCG कहते हैं, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो अभी वो अमेरिका में टीका नहीं लगता, अच्छा, यूरोप में टीका नहीं लगता, मतलब यूरोप में ऐसा ऑप्शनल है। तो अभी आयरलैंड में बंद किया 2015 से, क्योंकि उनका सप्लाई चला गया। तो ये पता नहीं है टीबी का टीका कितना असरदार है, लेकिन अगर ज्यादातर अभी बच्चों का जन्म अस्पताल में ही होता है, तो अगर अस्पताल में जन्म हुआ तो जैसे ही जन्म होता है तब इंडिया में BCG का टीका लगता है, टीबी का टीका लगता है। तो अभी तक पता नहीं है ये कितना असरदार है,
टीका। हाँ, लेकिन हाँ, कहते हैं कि जो हम लोग पहला ऐसा सोचते थे, एक बड़ा स्टडी किया था इंडिया में, उसमें वो बीसीजी टीके का एफिकेसी आया था 0%। लेकिन बाकी दूसरे स्टडीज किए थे, उनमें कुछ 20-30, 50-60% तक आया था। और कहते हैं कि आपकी जब उम्र 15-20 साल की होती है तो इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस के कुछ कॉम्प्लिकेशन होते थे बच्चों में, जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह, वो ये बीसीजी टीके के वजह से कम होते हैं। तो अभी भी भारत का, जब तक मैंने अभी थोड़ा देख रहा था, अभी तो मैं इतना ज्यादा टीबी का प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन आप वो भी देख लो, लेकिन अभी भी भारत में बीसीजी का टीका लगता है। चीन में लगता है, चीन ने बहुत अच्छा काम किया है बीसीजी पर। हम लोग है ना, चीन का मजाक करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कुछ चीजों में चीन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ये बीसीजी टीका आया था 1921 में, 1921 में खोज हुई थी। 1929 में तो चीन में इतना बड़ा मसला था ना, सन यत्सन, कौन उस पर राज कर रहा है पता नहीं था, कम्युनिस्ट, ये वो, बहुत ही झगड़े थे उनमें। फिर भी तब से 1929 से वो एकदम ईमानदारी से और लगातारी से, अभी ऑलमोस्ट 100 साल हो गए कि चीन में बीसीजी टीका लगाते हैं, भारत में भी लगाते हैं, अच्छी तरह से लगाते हैं। और उस टीके का ऐसा लगता है कि डेफिनेटली असर होता है बच्चों में। कभी कभी तो कोविड के टाइम हमको ऐसा कोविड के टाइम तो इतने कॉन्स्पिरेसी थियरीज थे, कोविड के टाइम हमको ऐसा लगा था कि बीसीजी टीका टीबी के खिलाफ नहीं काम करता, वो आपके इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, तो किसी भी डिसीज पे चलेगा। तो ऐसा एक रूमर आया था कि बीसीजी टीका देके देख लो कि शायद आप कोविड से बच जाओगे। तो ऐसा मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बाद में रूमर्स आए थी कि मेरा वीडियो देख के कुछ बॉलीवुड स्टार पहुंच गए थे, बीसीजी का स्टॉक कम हो गया था, बहुत बड़ी उल्टी सीधी बातें हुई थी वो टाइम पे। लेकिन ऐसा अगर आपने गूगल किया तो आपके दर्शकों से कहता हूं कि ये ऐसा बीसीजी टीका एडल्ट्स लोगों में लेने की कोई जरूरत नहीं है। काफी यूरोप में स्टडीज हुए थे ये देखने के लिए क्या बूस्टर लगेगा बीसीजी टीके का, जब आपकी उम्र 4-5 साल की हो तब बूस्टर लगेगा। लेकिन अभी ऐसा उसका कुछ बूस्टर नहीं लगता। जब जन्म के बाद जो बीसीजी टीका इंडिया में देते हैं वो वैसा ही चालू रखेगा। मेरा एक ही सुझाव था, लेकिन वो दुनिया ने बहुत सोचा है उसके बारे में, कि कहते जन्म होने के 3 या 4 हफ्ता बाद ये बीसीजी का टीका लिया तो इसका प्रभाव और ज्यादा होगा। लेकिन दुनिया में सोच ऐसी है कि अगर काफी गरीब लोग हैं तो एक बार बच्चा पैदा हुआ और घर गए तो वापस नहीं आएंगे टीका लेने को, इसलिए कुछ टीके जन्म हुआ अस्पताल में है, चलो है तो लगा देते हैं, तो ऐसा लगा। लेकिन इंडिया में जो चालू है वो चालू रखने दो। इंडिया अच्छा काम कर रहा है, अभी टीबी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। सर, ये जो टीबी में खांसी होता है, अगर हम जो शुरुआती लक्षण की बात कर रहे थे, ये खांसी कितने दिनों तक अगर किसी इंसान को है तो वो टीबी में बदल सकता है? अगर इसका कोई नहीं, ये ऐसा बदल नहीं सकता। अगर वो टीबी खांसी टीबी की वजह से है तो जब तक टीबी का ट्रीटमेंट नहीं होगा तब खांसी चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा आप 2 दिन में खांसी का दवा ले लिया तो टीबी खत्म होगा, ऐसा नहीं है। अगर टीबी की वजह से खांसी है तो जब तक टीबी का ट्रीटमेंट नहीं होता तो खांसी चलता रहेगा ना, सीधी जाहिर बात है। अच्छा, सर एक था कि कौन सा स्टेज जो है कि टीबी का कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाएगा? अगर इसमें भी कोई स्टेज को कैटेगराइज किया गया है क्या, कि फर्स्ट सेकंड, ऐसा जैसे कैंसर में होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कोई भी नहीं है? ऐसा मतलब जैसा मैंने पहले कहा, लेटेंट टीबी या एक्चुअल टीबी इन्फेक्शन, फिर उसमें टाइप्स होते हैं कि क्या वो पूरे बॉडी में फैल चुका है या सिर्फ फेफड़ों में है, क्या मिलियरी है, क्या कैविटरी है, क्या स्प्यूटम पॉजिटिव है, तो उसमें उसका ऐसा क्लासिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर टीबी है तो टीबी है। टीबी काफी, मतलब मेरा मानना है कि ये जो क्वांटिफेरॉन टेस्ट है वो आप ना करें। अगर आपको वो क्वांटिफेरॉन टेस्ट ना करें आप, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इंडिया में क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट कर दिया, जिसको IgRA बोलते हैं, तो 30 करोड़ लोगों में पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इंडिया का जो इतना पॉपुलेशन है उसमें से 30-40% लोगों में ये क्वांटिफेरॉन टीबी पॉजिटिव आएगा। तो
उसका कोई मसला नहीं है, उसका कुछ ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती ज्यादातर, ये टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। भगवान के लिए ये शो देखने के बाद आपको कुछ नहीं है तो जाके वो IGRA या क्वांटिफेरॉन टेस्ट ना करें, आप टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बोला कि जो बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं और वो जो हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, उनका अमेरिका आने के बाद वो टेस्ट हो जाएगा, क्वांटिफेरॉन या IGRA। सर एक टीवी में ही मैं ऐसा कहीं पे पढ़ रहा था कि मैं बोल देता हूँ, इंडिया के जो बच्चे हैं जो अमेरिका में मेडिकल पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो IGRA टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या उनको IGRA पॉजिटिव है। अगर IGRA पॉजिटिव है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर एक्सरे ठीक है तो इंडिया से ही सर्टिफिकेट लेके US आए कि IGRA का टेस्ट पॉजिटिव था, एक्सरे भी ठीक था, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, तो US में कुछ ना करना पड़ेगा। ये आसानी भी होगा छात्रों के लिए कि आपको वहां जाकर भटकना नहीं पड़ेगा। मेडिकल छात्रों के लिए, इंजीनियरिंग में हाँ, मेडिकल छात्रों। और सर मैं ये सवाल पूछ रहा था कि टीबी में जो एक चीज़ मैंने कहीं पे देखा या पढ़ा था कि दिमाग में भी कुछ गांठ टाइप का बन जाता है और उसे भी टीबी में एक काउंट किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, टीबी बहुरूपिया कहीं पे भी फैल सकता है। अच्छा। तो दिमाग में गया तो दिमाग के लाइनिंग में जा सकता है, मेनिंजाइटिस में, जिसको टीबी मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और बहुत मुश्किल होता है कभी कभी टीबी और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बाकी के दूसरे इसमें फर्क करना। कभी कभी ऐसी गांठें बन जाती है ब्रेन में जिसको ट्यूबरक्यूलोमा कहते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोमा कभी कभी देख के, MRI पे देख के पता नहीं चलता कि क्या ये टीबी की वजह से है, क्या ये ट्यूमर है, क्या ये दूसरा टेपवर्म इन्फेक्शन है जो इंडिया में होता है, टीनिया टाइप। तो ऐसा ब्रेन में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सर जो नेक्स्ट में एक चीज़ था कि जैसे हमारे यहाँ डायबिटीज़, मतलब इंडिया में डायबिटीज़ और ओबेसिटी का जो केस है वो बढ़ रहा है, और तो क्या इन दिनों जो ये पेशेंट है, ये दोनों पेशेंट जो होते हैं डायबिटीज़ और ओबेसिटी के, क्या इन पर कुछ असर होता है जो टीबी वाले पेशेंट हैं उनसे, या फिर इन सबको भी खतरा रहता है, क्या इनको हो सकता है क्या? मतलब अगर आपका इम्यूनिटी कम है तो आपके, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ, अगर डायबिटीज ओबेसिटी है तो मेरे ख्याल से टीबी का चांस नहीं बढ़ता। हाँ, लेकिन जिनको टीबी है तो उन पे डायबिटीज और ओबेसिटी का खतरा बढ़ सकता है ज़्यादा। पता नहीं, शायद, पता नहीं मुझे। लाइक ओबेसिटी का तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेगा क्योंकि टीबी बीमारी की वजह से आपका वजन कम होता है। डायबिटीज का खतरा बढ़ता है कि नहीं, मतलब टीबी पैंक्रियाज में ज्यादा नहीं जाता, मैंने केसेस नहीं देखे, लेकिन पता नहीं। लेकिन मैं, मतलब इस सवाल का कोई मायना ही नहीं है ना। मतलब क्या है, अगर हमको तीनों को कम करना है ना, टीबी, डायबिटीज या ओबेसिटी को कम करना है, तो अगर डायबिटीज ओबेसिटी कम किया तो उसके वजह से टीबी कम हो जाएगा, मुझे पता नहीं, शायद दूसरे किसी को भी पता नहीं। लेकिन पता करके करना क्या है, अगर आपको डायबिटीज वजन है तो कम करो, टीबी होने का चांस है तो कम करो। सर ये हाँ बोलिए सर। ये इसके बाद जो आगे बढ़े, इससे पहले हमें यह है कि जिन पेशेंट को टीबी है उनको क्या खान पान का ध्यान रखना चाहिए, मतलब या जिनको शुरुआती लक्षण उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी बढ़ जाए, उनका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहे, लेकिन उनको बाकी की कुछ बीमारी है क्या वो भी देखनी पड़ती है ना। तो ऐसा खान पान से ये अपना स्टाइल होता है सब इंडिया में, अरे कुछ खाता नहीं है, एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो दवाई है वो ठीक से ले लो, पहला जो काम करना चाहिए वो नेकी से करो और बाद में ये बाकी के सब लफड़े करो। इसलिए मैं इंडिया में बहुत परेशान होता था मेरे पेशेंट के रिश्तेदार से, ये जो किया है वो, जो पहले किया है वो करो और बाद में बाकी सारी 50 चीजें लेके आओ, कि इधर ये नहीं करता, इधर ध्यान नहीं देता, ठीक से सोता नहीं है, समय पे उठता नहीं है, अरे माँ जी ये दवाई खा लो पहले, और बाद में ये बाकी कैसे। और कभी कभी क्या होता है ना, जैसा ऐसा शायद लगता है कि टीबी के फ्यूचर में कुछ अच्छे ट्रीटमेंट भी आएंगे, और अभी तक तो ऐसा ज्यादा कुछ क्रांतिकारी हुआ नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब दो देशों के बीच में टक्कर होती है ना,
मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टक्कर हो जाए कि टीबी की सबसे अच्छा दवाई कौन निकाल लेता है, और फिर उससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो और भाईचारा बढ़े। तो ऐसी हवा में बात नहीं है ये। 1871 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था रशिया और फ्रांस में, और फ्रांस का पराभव हुआ था। तो फ्रांस को बहुत बुरा लगा, और रशिया जिसका बाद में जर्मनी बना, तो वही टाइम पे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज आया था। फ्रांस का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था लुई पास्चर, और जर्मनी का था रॉबर्ट कॉक, KOCH। टीबी को अभी भी हम लोग कॉक्स डिसीज कहते हैं, KOCH, क्योंकि वो रॉबर्ट कॉक जर्मन आदमी ने ढूंढ निकाला था। तो फ्रांस और जर्मनी में इतनी दुश्मनी थी कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो टीबी का और एक एक ढूंढ रहे थे। यहाँ BCG ढूंढ लिया, यहाँ पे प्यूरिफाइड प्रोटीन ढूंढ लिया, तो विश्व का बहुत फायदा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि भारत पाकिस्तान में एक टीबी के ऊपर लड़ाई हो जाए कि कौन पहले टीबी के पेशेंट को राहत दिलाने के लिए कुछ अच्छा सोच लेता है। सर, कुछ रैपिड क्वेश्चंस हैं जो दर्शक हैं वो कमेंट में पूछते भी हैं। वो ये था कि क्या टीबी का परमानेंट इलाज संभव है तो कितने दिनों में ये ठीक हो सकता है? मतलब ऑब्वियसली संभव है, ये इन्फेक्शन है ना, पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। 6 या 9 महीने लगते हैं, और कुछ लोगों को 2 साल तक लग सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से संभव है। और कोई टीबी का पेशेंट है और ये सुन रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है खुद के लिए और समाज के लिए कि जैसी दवाई डॉक्टर ने बताई है वैसी दवाई ठीक हर रोज लेना है। इंडिया के तो कुछ ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है जिसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। मतलब पेशेंट वो सेंटर में जाता है और उसको दवा देते हैं, और वो डॉक्टर लोगों के सामने दवा खाता है। लेकिन अगर गरीब आदमी है, काम पे जाना है, तो कहाँ जाएगा ना रोज। सर, इसमें भी कोई एज का कोई गैप होता है, या फिर किसी भी एज को या ओल्ड एज को ही टीबी हो सकता है? ये कोई आपके पास कोई ऐसा पेशेंट देखने? किसी भी एज में हो सकता है, ये हर एज को चपेट है? यंग में भी होता है, बूढ़ों में भी होता है, किसी में भी हो सकता है। अच्छा, तो इसका मुख्य सोर्स ऐसा भेदभाव नहीं करता वो टीबी। अच्छा, ये तो काफ़ी वो है कि अब आपको अगर चाइल्ड में और ओल्ड एज में, यंग में देखा जाए तो फिर ये चाइल्ड में आपको माइल्ड जिसको कहते हैं कि लेटेंट टीबी हो जाता है। मतलब आपकी वजह से दूसरों को परेशानी नहीं है, आपको खुद को भी परेशानी नहीं है। आपको लेटेंट टीबी, लेटेंट मतलब दबा हुआ है, लेकिन वो कभी कभी ओल्ड एज में निकल आता है और आपको परेशान करता है। हसरतें खाक हो गई लेकिन आग अब भी कभी दबी सी है, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसके अलावा सर, टीबी पे कोई जो जानकारी जो हमारे दर्शकों को आप शेयर करना चाहेंगे, जिसमें दर्शक ऐसे सावधान भी हो जाए, अलर्ट भी हो जाए, और अगर जिनको नहीं है उनको गाइड करें, अगर आसपास अगर देखें तो, और इससे खुद को भी बचा सकें? टीबी का मसला जितना पहले था उतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। भारत अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो कोई ये शो देखने के बाद कोई टेस्टिंग वगैरह करने का जरूरत नहीं है। क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड IGRA टेस्ट अवेलेबल है। कॉमन पॉपुलेशन में करने की कोई जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लेटेंट टीबी है भी, मेरे ख्याल से 30-40 करोड़ लोगों को होगा भारत में, उसका कोई मायना नहीं है। ना वो फैला सकता है, ना वो उनको तकलीफ दे सकता है, छोड़ दो। अगर आप मेडिकल छात्र हो और अमेरिका में पढ़ने के लिए आना चाहते हो, तो आप सोच सकते हो कि IGRA टेस्ट इंडिया में कर ले, तो यहाँ आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप टीबी के पेशेंट है तो आप दवाई ठीक तरह से खाते रहो। और सातवीं चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि टीबी है तो उसको कुछ ऐसा बाहर निकाल दिया, उसके साथ बात नहीं की, जैसा कोविड में करते थे हम लोग, अरे शायद इसके वजह से मुझे हो जाएगा। जब टीबी का ट्रीटमेंट चालू होता है तो कुछ ही दिनों में वो टीबी का प्रभाव इतना कम होता है कि वो पेशेंट दूसरों को नहीं दे पाता। फिर उसको सिर्फ खुद की ट्रीटमेंट कंप्लीट करनी है, उसे जड़ से मिटाने के लिए, लेकिन वो पेशेंट इतना काबिल नहीं रहता कि दूसरों को टीबी दे सके। और ये टीबी के ट्रीटमेंट में बहुत जल्दी होता है, बहुत शुरू के दिनों में होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई टीबी का पेशेंट है तो उससे मतलब सावधानी रखे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका ट्रीटमेंट, अगर आपके घर में किसी को है तो ट्रीटमेंट चालू होने के कुछ दिन बाद
वो दूसरों को संसर्ग नहीं कर पाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। लेकिन अभी इतनी डरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। लेकिन ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, जी। वो उसका थोड़ा डर है कि जैसा कोविड का भारत में डेल्टा हुआ था, हाँ। जैसा ऐसा कुछ वो टीबी का मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग टीबी होके निकल ना जाए दुनिया में, इसका खौफ है। तो उसके लिए उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एचआईवी पेशेंट में अगर टीबी हुआ तो उसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल पड़ता था, लेकिन अभी एचआईवी पॉपुलेशन भी कम हो रहा है, एचआईवी का भी अच्छा ट्रीटमेंट है, सर एक सवाल जो छूट रहा था वो ये कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उन पे और ये टीबी के जो पेशेंट होते हैं, इन दोनों में जो अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो ये जो सांस लेने ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम होती है, खांसने में, इसकी समस्या क्या दोनों में एक साथ कभी केस ऐसा देखने को मिला कि ये अस्थमा भी हो टीबी भी हो, दोनों में जो पेशेंट आए और उससे कैसे निपटारा हो? अगर एस्मा और टीबी राइट। तो आप मुझे पूछ रहे होते कि क्या आपने ऐसे किसी आदमी को देखा है कि जिसकी कद 5 फीट 5 इंच है, और बाद में आप पूछते होते क्या क्या उसके बाल थोड़े कम है, और बाद में पूछोगे क्या आपने ऐसा आदमी देखा है जिसकी कद 5 फीट 5 इंच है और जिसके बाल थोड़े कम है? हाँ, जाहिर है, इतने लोग कॉमन है तो हो सकता है। लेकिन एस्मा का ट्रीटमेंट अलग है, टीबी का ट्रीटमेंट अलग है। टीबी की वजह से खांसी हो रही थी, एस्मा पेशेंट में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनका कोई ताल्लुक नहीं है एक दूसरे के साथ। अच्छा सर, ये एक बीच में जो सवाल उठा था कि बेस्ट मेडिसिन अगर अमेरिका में आप हैं तो अमेरिका के हिसाब से अगर इंडिया में देखें तो आपकी नज़र में क्या कोई है जो बेस्ट मेडिसिन हो इसका? मेडिसिन वगैरह नहीं है, वो जो टीबी का ट्रीटमेंट है, 4 दवा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे सीडीसी ने पहले से लिख चुकी है, वही अभी तक बेस्ट समझी जाती है अगर नॉर्मल टीबी है तो। आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन, पायरिजिनामाइड एंड एथम्ब्यूटॉल। अच्छा, ऐसी 4 दवाओं को मतलब पूरे विश्व में वही है, ऐसा कुछ अलग अमेरिका में अलग, इधर अलग, ऐसा नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो हमने अपने दर्शकों तक जो आज टीबी पर बातचीत की है, छोटे से जानकारी आपको बहुत ही मदद कर सकती है और आप इसके बारे में जानकर अब इसका लाभ भी उठा सकते हैं। आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ तक पर हर रविवार 11 बजे डॉक्टर साहब।